हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। यदि आप इसे देख के यहां तक आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको यह बता दें कि परसेंटेज अर्थात प्रतिशत को विदाउट फॉर्मूला बनाने का कोशिश करेंगे और आपको पूरी तरीके से बता दें कि विदाउट फॉर्मूला से आप किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आज इस वीडियो में 3 टाइप के कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें मेरा सबसे पहला जो टाइप होगा वो होगा नंबर टाइप, सेकंड जो टाइप होगा वो होगा इनकम टाइप और थर्ड जो मेरा पार्ट्स होगा वो होगा इलेक्शन टाइप। ये तीनों पार्ट्स को एक एक करके हम बताएंगे और वो भी बताएंगे बिना किसी फॉर्मूला के। तो इस वीडियो को शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे परसेंटेज के क्वेश्चनों को विदाउट फॉर्मूला बनाया जा सकता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि नंबर टाइप के क्वेश्चनों को कैसे इजी बनाया जा सकता है विदाउट फॉर्मूला के। देखते हैं, लेकिन इसके पहले इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप उसे याद रखेंगे। और मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी नंबर, अगर आपके सामने कोई भी नंबर है तो ये नंबर अपने आप में मतलब खुद ये 100% माना जाएगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि कोई भी नंबर पूरी तरीके से खुद में 100% होता है। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। यदि किसी संख्या का 90% 80 हो तो वह संख्या क्या होगी। अब इसको बनाने के लिए कौन से फॉर्मूले का यूज करते हैं आप, ये भूल जाइए। अब आइए मेरे कॉन्सेप्ट की ओर। तो किसी संख्या का 90%, तो 90% बराबर हम कर लेंगे कितना है, 80 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या। तो अभी जैसे कि कॉन्सेप्ट बताए कि कोई भी संख्या खुद में कितना प्रतिशत होता है, तो ये होता है 100%। तो हमें यहां निकाल देना है इसका 100%। अब ये कैसे निकालेंगे, इसका भी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दें। तो ये 80 जैसे है वैसे लिखेंगे, 90% जो है ये 90 आ जाएगा इसके नीचे। और अगर आपको निकालना 100% तो इसी के गुना में आप निकाल लेंगे, गुना करके 100। कैलकुलेशन करेंगे, करके देखते हैं। 1 0 से 1 0 कटता है और बाकी टर्म यहां तो कैंसिल नहीं होते। तो इसका अर्थ यह है कि क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा 800/9, अर्थात यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। लेकिन आप बिना फॉर्मूले के इस टाइप से क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 80% 90 हो तो उस संख्या का 90% क्या होगा। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो प्रश्न में बोला गया कि 80% जो है वो कितना है, तो ये है 90। हमें निकालना कितना है, उस नंबर का 90%। तो ऐसा नहीं करेंगे पहले संख्या निकालेंगे फिर 90% निकालेंगे, एकदम इस वीडियो को देखने में आपको ऐसा नहीं करना है। 90% पूछा तो आप डायरेक्ट इसका 90% निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो ये 90 जैसे है वैसे 80% वाला ये जो टर्म है इसके आएगा बटा में, और 90% निकालना है तो गुना कर दीजिए 90 से। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 1 0 से 1 0 कटा। अब इसे और कटा सकते हैं, तो 45 दूनी 90 कटा और 4 दूनी कट गया 8। अब ये नहीं कटता है, बाकी को क्रॉस कर लेंगे। 9 पचे होता है 45, 4 कैरी हुआ, 9 चौके 36 और 4 हो जाता है 40, और इसके डिवीजन में हमारे पास मिला 4। अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड करेंगे, अन्यथा आपके सामने आंसर हुआ। तो इतना इजी एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को याद करके आप ऐसे सवालों को इजी बना सकते हैं। अब आइए हम आपको ले चलते हैं अपने दूसरे टाइप में। उसके क्वेश्चनों को विदाउट फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है। इसके बाद आइए दोस्तों जानते हैं कि इलेक्शन टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लिए हैं कि कोई प्रत्याशी 40% मत प्राप्त करके 4000 मतों से हार गया तो उसे कितने मत प्राप्त हुए।
अब यहां पर समझिए कि यहां पर प्रत्याशी का नंबर जो है ये दिया गया नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि इसमें आप दो प्रत्याशी मान के चलेंगे। तो मान लेते हैं कि एक प्रत्याशी ए है और दूसरा जो प्रत्याशी है बी है। अब यहां समझिए कि अगर एक प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त हुआ तो दूसरे को सिंपल सी बात है 60% मत प्राप्त होगा, क्योंकि 40% तो सारे जो मत बच गए जो प्राप्त ए को हुआ वो बी वाले को प्राप्त हुआ, क्योंकि दोनों मिलके आपके 100% तो हो ही जाने चाहिए। ये बात आप कॉन्सेप्ट में समझ चुके हैं। तो अब यहां समझिए कि ए जो है ये हार चुका है 4000 मतों से। तो हारने की बात यहां समझिए, हारने की क्रिया कैसे होती है। इसका मतलब कि ए को बी से 4000 मत जो है कम मिला, तभी तो ये हार गया। इसका मतलब कि परसेंटेज में अगर कमी निकाले तो यहां देखेंगे कि 60% और 40% का अंतर कितना मिला आपको, 20%, क्योंकि इसको 20% ज्यादा मिला और इसको 20% कम मिला, तो 20% का ही खेल है यहां। तो 20% का वैल्यू कितने के बराबर, तो ये हो जाता है मेरा 4000 मत के बराबर, क्योंकि बी जो है 4000 मतों से जीता है। इसका मतलब ए से 4000 ज्यादा आया है। तो क्या किए कि इसमें हम अंतर पता लगा लिए परसेंटेज में, तो आया 20% और इधर मतों का अंतर कितना है, तो 4000 है। तो अब यहां सवाल में पूछा गया उसे कितने मत प्राप्त हुए, उसे मतलब जिस प्रत्याशी को 40% मत प्राप्त हुआ था, तो 20% बराबर 4000, तो आपको निकाल देना है 40% बराबर कितना। कैसे निकालेंगे, तो 4000 ये आ जाएगा मेरे बटा में और ये गुना में आ जाएगा। यहां पर कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 20 दूनी कट गया 4000, 20 दूनी कट गया 40। अब ये गुना कर लेंगे तो इसमें गुना करते हैं तो ये हो जाता है 8000 मत। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रत्याशी 40% मत प्राप्त किया था उसको टोटल प्राप्त कितना हुआ, 8000 मत, जबकि वो 4000 मतों से हार गया। इसका मतलब कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसको कितना मत मिला होगा, तो 8000 इसको मिला, हारने वाले को 4000 ज्यादा मिला, जो ये बी जीत गया था, तो इसको मिला होगा लगभग 12000 मत। तो इस तरीके से आप पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या है और इसमें हमें क्या करना होता है, देखते हैं। एक प्रत्याशी 70% मत प्राप्त करके 300 मतों से विजयी हो गया। ठीक है, ये समझिएगा, 70% मत प्राप्त हुआ और 300 मत से जीत गया। इसका मतलब कि अगर ए और बी दो प्रत्याशी हैं तो ए को अगर 70% मिला है तो बी को मिला होगा 30%। अब यहां समझिए कि इस बी से ए जो है ज्यादा प्राप्त किया 300 मत, तभी तो ए जीत गया, क्योंकि जीतने की क्रिया होती है वही होता है मतों का अंतर। इसका मतलब कि यहां परसेंटेज में अगर अंतर हम देखें तो परसेंटेज में अंतर मिलता यहां से है हमें 40% का, और मतों का अंतर टोटल मिलता कितना है, 300। अब आगे पूछा जो है उसका संख्या बता देंगे, तो हारने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ। अब इसमें हारा कौन है, तो जिसको परसेंटेज में कम मिला वो हार गया। इसका मतलब ए को 70%, बी को मिला है 30%, तो आपको निकाल देना है इसका 30% कितना होगा। कैसे निकालेंगे, तो 300 है वो जैसा है वैसे लिखेंगे, 40 आ जाएगा बटा में और ये 30 चला आएगा गुना में। कैलकुलेशन कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कटा देते हैं और 4 से इसको हम कटा देते हैं, तो ये कटता है 7 28 2 5 चौके 20। अब 3 से गुना कर लीजिए तो 3 पचे 15 और 3 सते 21 और 1 हो जाता है 22। इसका मतलब कि यहां हारने वाला जो प्रत्याशी है उसको 225 मत प्राप्त हुआ होगा। तो इस तरीके से बिना आप फॉर्मूले का यूज करके, छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आइए जानते हैं अगले तीसरे टाइप की ओर, जो मेरा है इनकम टाइप। उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे उसे सॉल्व किया जाता है। आइए दोस्तों ये जानते हैं कि किस प्रकार से इनकम टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, वो भी बिना किसी फॉर्मूला के। आइए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, लंबा क्वेश्चन है
चमन लाल अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% वस्त्र पर तथा 20% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपए बचा लेता है, तो उसकी कुल आय कितनी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी मजेदार भी। कैसे सॉल्व करेंगे? तो कितना खर्च करता है ये पहले देखेंगे। 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 20% मनोरंजन पर। टोटल निकाल लेते हैं। तो 20% प्लस 30% और प्लस 20%, टोटल हो गया 20 और 30 50, 50 और 20 हो जाता है 70%। इसका मतलब यह है कि चमन लाल जो है वो 70% पैसा खर्च कर देता है। तो बचा कितना उसके पास? तो उसके पास बचा 30%, क्योंकि टोटल आय उसका हो जाएगा 100%। 70% खर्च कर दिया, 30% बचा लिया। तो हम प्रतिशत में यहां वैल्यू निकाल पाए कि 30% वो बचा लिया। अब यहां पर देख लीजिए कि रुपए में कितना वैल्यू दिया गया है, जो बचाया है वो दिया गया है मेरे पास, ये है 700 रुपया। तो अब आपसे क्या पूछा गया? तो आपसे पूछा गया कि उस चमन लाल की कुल आय कितनी है। तो आय अगर है तो टोटल पैसा है, और टोटल पैसा का मतलब 100%। तो 100% आपको निकाल के यहां बता देना है। अब निकालने का तरीका सीख चुके हैं। 700 जैसे वैसे लिखेंगे, ये 30 आ जाएगा मेरे बटा में और 100 आ जाएगा यहां पर इस तरीके से गुना में। जो कैलकुलेशन होता है कैलकुलेट कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटा देते हैं और बाकी गुना कर लेते हैं। 700 से 10 में गुना करेंगे तो ये जो है हो जाएगा 7000 और बटा में 3। अब 3 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। तो अगर डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी 6 होता है, 1 0 10 हुआ, फिर ये कटा 3 बार में, फिर कटा 3 बार में, फिर कटा 3 बार में और 3 रुपया। अर्थात तो उससे चमन लाल की जो कुल आय होगी वो 23,033 रुपया 33 पैसा होगा। तो इस तरीके से बाकी कॉन्सेप्ट को यूज करके, छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करके इतने बड़े सवाल को भी इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप जरूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि इन तीनों टाइप में सबसे बेहतर टाइप आपको कौन सा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।